What is the position of India in fertilizer industry? Why fertilizer sector of India needs reformation? Why in news? With the crisis continuing in Ukraine and Gaza, there is also continued increase in the prices of the component used for making petroleum-based chemical fertilizers. India has to increase its own fertilizer production capacity. करंट में जिस तरह से यूक्रेन एंड गाजा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इसकी वजह से पेट्रोलियम बेस्ड केमिकल फर्टिलाइजर को मेकिंग करने वाले कंपोनेंट का प्राइस भी वर्ल्ड के अंदर कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं। इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है कि इंडिया फर्टिलाइजर प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करे। व्हाट इज द करंट फर्टिलाइजर इंपोर्ट सिनेरियो ऑफ इंडिया? इंडिया में करंट फर्टिलाइजर इंपोर्ट सिनेरियो क्या है? इन इंडिया प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ fertilizer does not commensurate with its demand requirement and therefore the gap between demand and supply is met through import। इंडिया के अंदर जो करंट प्रोडक्शन कैपेसिटी है फर्टिलाइजर की, वो इंडिया के डिमांड या रिक्वायरमेंट को कंप्लीट नहीं कर पा रही है, जिस वजह से इंडिया के अंदर डिमांड एंड सप्लाई को इंपोर्ट के थ्रू मेट किया जाता है। According to the report, about 20% of the domestic requirement of urea, 50 to 60% of domestic requirement of DAP, and 100% of domestic requirement of muriate of potassium MOP और potash is met through import। इंडिया के अंदर एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 20% यानी ओवरऑल डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट का 20% यूरिया इंपोर्ट किया जाता है। ओवरऑल रिक्वायरमेंट का 50 to 60% DAP का इंपोर्ट किया जाता है। और म्यूरेट और पोटेशियम की अगर बात की जाए तो ये डोमेस्टिक डिमांड जितनी है उसका 100% इसका हमें अदर कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है। हाउ हैज इंडियाज फर्टिलाइजर प्रोडक्शन चेंज? इन 2020-21 द टोटल कंजप्शन ऑफ फर्टिलाइजर वाज अबाउट 629.83 लाख मिलियन टन। 2000 में इंडिया ने ओवरऑल फर्टिलाइजर की अगर बात की जाए तो 629 लाख मिलियन टन फर्टिलाइजर को कंज्यूम किया था। यानी इंडिया ने 629.83 लाख मिलियन टन फर्टिलाइजर का कंजप्शन किया था। इन 2021 इंडिया अर्ली कंजप्शन ऑफ ऑल मेजर केमिकल फर्टिलाइजर वर अप्रोक्सीमेटली 579.67 लाख मेट्रिक टन। 2021 की बात अगर की जाए तो इंडिया ने इस ईयर 579.7 लाख मेट्रिक टन फर्टिलाइजर का कंजप्शन किया था। द कंट्री प्रोड्यूस 435.95 lakh million ton lakh metric ton of chemical fertilizer in 2021, resulting in a shortfall of 143.72 lakh metric ton relative to demand। अभी हमने देखा कि 2020 और 21 में जिस तरह से इंडिया ने बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर का कंजप्शन किया था, इस ईयर यानी 2021 में बात अगर प्रोडक्शन की जाए तो वो कंजप्शन से काफ़ी कम था। और 2021-22 में 435.95 लाख मैट्रिक टन फर्टिलाइजर का इंडिया के अंदर प्रोडक्शन किया गया था, जो कि 143.72 लाख मिलियन मैट्रिक टन का यहाँ पर एक शॉर्टफॉल है। इट मीन्स इतना 143.72 लाख मैट्रिक टन हमें अदर कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर पर गवर्नमेंट कितना सब्सिडी पर एक्सपेंड करती है? सेंटर एलोकेटेड रुपीज 1.79 लाख करोड़ फर्टिलाइजर सब्सिडी अंडर द बजट एस्टिमेट्स फॉर 2023-24। 2023-24 का जो बजट एस्टिमेट था, इस बजट एस्टिमेट के अंदर गवर्नमेंट ने 1.79 लाख करोड़ फर्टिलाइजर सब्सिडी एलोकेट की थी। फॉर इंडिजिनस यूरिया द सब्सिडी वॉज रुपीज 1,04,063.20 करोड़, while the subsidy for imported urea was rupees 31,000 crore। इंडिजिनस यूरिया पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो सब्सिडी एक्सपेंस किया है वो 1,04,063 करोड़ रुपीज का यहाँ पर एक्सपेंडिचर किया है, जबकि इम्पोर्टेड यूरिया पर 33,000 करोड़ रुपीज का सब्सिडी यहाँ पर एक्सपेंड किया है। व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ वॉर इन यूक्रेन एंड गाजा? यूक्रेन एंड गाजा के अंदर जिस तरह से कंटिन्यू अभी क्लासेस चल रहे हैं, इसका फर्टिलाइजर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पर कंट्रीज के अंदर क्या इफेक्ट पड़ेंगे? फर्टिलाइजर मार्केट आर नॉट स्टेबल ड्यू टू द वॉर इन द यूक्रेन एंड गाजा। इट ऑल्सो इम्पैक्टेड द ऑयल प्राइसेस। यूक्रेन एंड गाजा वॉर की वजह से फर्टिलाइजर मार्केट अभी स्टेबल नहीं है और इसने ऑयल प्राइस को भी काफ़ी हद तक इम्पैक्टेड किया है। इन 2018-19, 2019-20, 2021, India's fertilizer import were mostly from countries such as China, Russia, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, ईरान एंड इजिप्ट। इंडिया का ज़्यादातर फर्टिलाइजर इंपोर्ट जो किया जाता है वो मेनली चाइना
रसिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, ईरान एंड इजिप्ट कंट्रीज के थ्रू किया जाता है। द वर्sening सिचुएशन इन वेस्ट एशिया एंड द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट इन द रसिया एंड यूक्रेन कुड इम्पैक्ट इम्पोर्ट फ्रॉम दीज रीजन्स। इन कंट्रीज से हमारा जो इंडिया है कंटिन्यू फर्टिलाइजर्स का इंपोर्ट करता रहा है। बट वेस्ट एशिया के अंदर जिस तरह से सिचुएशन वर्सनिंग हो रही है, रसिया एंड यूक्रेन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इसकी वजह से इन रीजन से इंपोर्ट किया जाने वाला जो हमारे थ्रू जो फर्टिलाइजर का इंपोर्ट किया जाता है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो सकता है। व्हाट कैन डू इंडिया? इंडिया इस एफर्ट को कम करने के लिए क्या कर सकता है? नंबर वन, इंडिया शुड एनहांस इस फर्टिलाइजर प्रोडक्शन कैपेसिटी। इंडिया को अपना फर्टिलाइजर कैपेसिटी को एनहांस करना होगा। नंबर टू, नीड टू शिफ्ट इट्स फार्मिंग सिस्टम टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड फर्टिलाइजर्स व्हाइल मेकिंग बेटर यूज ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्टिलाइजर। इंडिया को अपना एग्जिस्टिंग फर्टिलाइजर को बेटर यूज करते हुए अपने कंट्री के अंदर फार्मिंग सिस्टम को शिफ्ट करना होगा। बिकॉज हमारे इंडिया का जो फार्मिंग सिस्टम है वो कुछ इस तरह का है कि इसके लिए फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा नीड होता है, जिसके लिए हमें अदर कंट्रीज पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो इस डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए हमें अपना फार्मिंग सिस्टम के अंदर शिफ्टिंग करना होगा, हमें नेचुरल फार्मिंग की तरफ शिफ्टिंग करना होगा। नंबर थ्री, गवर्नमेंट should take initiative to boost using nano urea, shifting to natural farming and enhancing the capacity of fertilizer factory। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करना चाहिए? नैनो यूरिया के यूजिंग को बूस्ट करना चाहिए, नेचुरल फार्मिंग की तरफ शिफ्ट करने के लिए लोगों को प्रमोट करना चाहिए, एंड फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज की कैपेसिटी को एनहांस करना चाहिए। नंबर फोर, देयर इज अ नीड फॉर पॉलिसी इनिशिएटिव्स एम्ड एट क्रिएटिंग एन environment that would facilitate investment in the public, cooperative and private sectors engaged in the manufacturing and marketing of fertilizer। फर्टिलाइजर के मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग में एंगेज पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा। इसके लिए कुछ पॉलिसी लेवल पर इनिशिएटिव्स लेने होंगे।